सो भाई एक्स ब्लॉक को लोग यूज़ करके इससे दो हज़ार डॉलर्स तक बना रहे हैं, इस पे लोडिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़े की वेबसाइट है, जापान की वेबसाइट है और बहुत अच्छी है। यहाँ से हम लोगों ने एडसेंस का अप्रूवल लेना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँगा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। कल वाली वीडियो में मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था और मुझे अप्रूवल मिल गया। मैंने ग्रुप में आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा दिया था 24 घंटों के अंदर अंदर, जो मैंने स्क्रिप्ट वाली वीडियो अपलोड की थी। तो इसका आपने कोई पार्ट नहीं स्किप करना, सारी वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैं इसका रिव्यू भी करूँगा, सारी चीज़ें इसमें जितनी इसमें आर्टिकल कैसे लिखने हैं, कहाँ से लेने हैं, ये सारा आज ही इसी वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर आप लोग ज़्यादा जल्दी में हैं तो वीडियो छोड़ के चले जाएं, बाद में आके देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है हमारे सामने इसका। ठीक है, यहाँ पे ये लैंग्वेज इसकी और होगी, तो हमने यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आके इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने लॉगिन बनाया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ सिंपली। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड भी है, लेकिन इसमें फ्री चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्साइड आईडी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे अपनी डिज़ायर आईडी दे देनी है, डिज़ायर आईडी में कोई भी आप लोग दे दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड दे देना है, उसके बाद दोबारा पासवर्ड दे देना है, यहाँ पे अपना ईमेल दे देना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लेना है कोई भी। ठीक है, यहाँ पे सेक्स, मेल, वुमेन, ये जो भी लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और पोस्टल कोड। अच्छा, यहाँ पे इसी स्टेप में ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन जो है पुट कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे मजीद डिटेल बताता हूँ इसकी। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है। यहाँ पे देखें, डिज़ायर आईडी में मैंने सीक्रेट वर्ड दी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोग इसकी अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, री इंटर पासवर्ड किया, अपना जीमेल दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जी मैं अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद नीचे आप लोगों ने पोस्टल कोड देना है। अब पोस्टल कोड में क्या होगा कि आप लोग क्या करेंगे, अपना जो पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, अपना पोस्टल कोड उठा के दे देंगे, तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आप वर्ड काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 7 वर्ड का आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी दे दें। ठीक है, जैसे मैंने ये दिया 10 500 48। ठीक है, आपने कोई भी दे देना है यहाँ पे, तो आप लोगों का वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग जहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं, हमारा पोस्टल कोड जो होता है उसमें जो वर्ड कम होते हैं, तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस पर कोई भी दे दें, इसका कोई इतना खास मसला नहीं है। उसके बाद सिंपल इस पर जो है ना एग्री करके इसको हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं। तो जैसे ही रजिस्टर होगा, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से हमारे सामने शो हो जाएगा। मैं इसकी लैंग्वेज अगेन चेंज कर लेता हूँ, तो ये आपको बार बार करना पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं मेरी वो आईडी दिखा रहे हैं कि आपकी ये आईडी है, सीक्रेट वर्ल्ड आपका लॉगिन है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, मेल, ये आप लोगों ने देख लेना है कि सारी चीज़ें आप लोगों ने करेक्ट पुट की हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट अ ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। अब हमारा एक यहाँ पे ब्लॉग रेडी हो जाएगा। ये एक ब्लॉगर की तरह है। जैसे अब एडसेंस है ना, एडसेंस अप्रूवल देता है वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को, wix.com की, ब्लॉगर की, और भी ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको वो अप्रूवल देता है। वैसे ही एक्स ब्लॉग भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे वो अप्रूवल देता है, और ये अभी चला है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस पे लोग लोडिंग कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसका अप्रूवल बहुत ही ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है। मैं अगेन इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे ये देखें, मेरा अकाउंट बन गया। ठीक है, सीक्रेट वर्ल्ड के नाम से यही काम होता है इसमें, अकाउंट रेडी कर लिया। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे ये पोस्टें वगैरह की हुई हैं, सभी ने अपने अपने ब्लॉग्स वगैरह रेडी करके। उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, स्टार्ट अ ब्लॉग पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जो है मुझसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का यूआरएल दूंगा, जो मेरे ब्लॉग का यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद टाइटल दूंगा, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसको रिलीज़ रखना है, क्योंकि हमने इसको रिलीज़ करना है, प्राइवेट नहीं रखना। तो मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन सारी पुट कर लेता हूँ। सो भाई, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर ली है। ब्लॉग का यूआरएल मैंने दे दिया है, सीक्रेट वर्ल्ड 1, आप लोग यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग टाइटल यहाँ पे मैंने दे दिया है, उसके बाद ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी, और ये मैंने रिलीज पे ही रहने दी है। ठीक हो गया। यू कैन चेंज योर ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ये आप लोगों को बता रहे हैं, वो जो जो चीज़ें यहाँ बता रहे हैं आप लोगों ने यहाँ पे रीड आउट कर लेनी। उसके बाद सिंपली क्रिएट अ ब्लॉग पे क्लिक करूँगा, तो मेरा एक ब्लॉग रेडी हो जाएगा। कोई डोमेन नहीं लेना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं, किसी चीज़ की आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोगों ने अकाउंट बनाना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आगे आगे जितने भी स्टेप्स हैं, आर्टिकल कहाँ से लेना है, टाइटल कैसे लेना है, पिक्चर्स कहाँ से लेनी है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो।
सो भाई जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, ये वाला इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाए, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करना है। अकाउंट को आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने फर्स्ट जो है ना इसका नोटिफिकेशन आया होगा यहाँ पे। आपने यहाँ से इसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने प्रोफाइल को थोड़ा सा एडिट कर लेना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने पिक्चर वगैरह लगा लेनी है, ठीक है। पिक्चर वगैरह लगा, कवर पिक्चर लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखा हो राइट एन आर्टिकल। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखना है, कहाँ से लेना है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। इसमें कोई कुछ नहीं है, कोई एसईओ की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की भी चीज़ की, कोई सी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप लोग कहीं से आर्टिकल उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल उसको पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल देना है, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद टैग्स वगैरह दे देने हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने बॉडी देनी है, पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पे हम अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने आर्टिकल कैसे लिखना है। तो भाई आर्टिकल हम लोग लिखवाएंगे चैट जीपीटी से। हाँ भाई, चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाएंगे। यहाँ पे लो वैल्यू कंटेंट का या किसी भी चीज़ का कोई मसला नहीं आता। जहाँ से मर्जी आप लोग आर्टिकल ले लें, यहाँ पे आप लोग डाल दें। 7-8 आर्टिकल जैसे ही आप लोगों के हों, उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें। आपका जो एक्स ब्लॉग है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चैट जीपीटी में ले जाता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि टाइटल कैसा जनरेट करना है, उस पर आर्टिकल कैसे लिखना है और हेडिंग्स वगैरह कैसे लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। अगर आप लोग किसी और टूल से आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। अब सिंपल मैं यहाँ पे आके हम यहाँ पे आके चैट जीपीटी को कमांड देंगे। जैसे कोई भी कीवर्ड आप लोगों ने उठा लेना है। फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप पे काम करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा जीपी व्हाट्सएप, ठीक है। मेक अ टाइटल ऑफ दिस कीवर्ड। अब यहाँ पे जी चैट जीपीटी मुझे एक टाइटल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ये इसने मुझे टाइटल क्रिएट करके दे दिया। मैंने क्या करना है, इस टाइटल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। वापस से एक्स ब्लॉग में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब नीचे ये कैटेगरी है। अब कैटेगरी में हम लोग कोई भी कैटेगरी यहाँ पे रख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ऐड कर दें, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ जी टेक का। टैग लिख के मैं ऐड कैटेगरी कर दूंगा तो ये हमारी कैटेगरी जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट करूँगा, करने के बाद टैग रखूँगा, कैटेगरी हमारी ऐड हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे बोलना है कि इस पर एक आर्टिकल लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी हमें एक प्रॉपर आर्टिकल लिख के दे देगा, ठीक है। और इस आर्टिकल को सेम एज इट इज़ हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने अपने एक्स ब्लॉग में पेस्ट कर देना है, ठीक है। आगे भी मैं आप लोगों को जाकर बताता हूँ कि उसमें मजीद एडसेंस की सेटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये आर्टिकल हमारे पास सामने आ गया। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊँगा जी एक्स ब्लॉग में। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद बॉडी में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी आप लोगों ने, कोई कुछ नहीं, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। ऐसे ही रहने देना। टैग्स में आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं जीबी व्हाट्सएप ऐड कर देता हूँ। तो आप लोगों ने एक दो टैग्स देने, इससे ज़्यादा नहीं देने। यहाँ पे आप लोग कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी जीबी व्हाट्सएप के रिलेटेड पिक्चर ले लेता हूँ या कोई भी व्हाट्सएप के रिलेटेड ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जीबी व्हाट्सएप है तो मैं इसके रिलेटेड कोई भी गूगल से पिक्चर उठा लेता हूँ। यहाँ से इमेज में आना है आप लोगों ने। आप लोग उसके बाद जो फ्री की इमेजेस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो फ्री इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप लोगों के माइंड में हो कि कोई इशू बनेगा, इसमें कोई मसला नहीं बनता किसी किस्म का भी, लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आप लोग कोई पिक्चर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पिक्चर को यहाँ से कर लेता हूँ जी सेव, ठीक हो गया। ये मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद दोबारा मैं एक्सप्लोर में आ जाऊँगा। आने के बाद यहाँ पे मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद मैंने सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट की उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये वाली मेरी जो इमेज है ये अपलोड हो गई है। ये देखें यहाँ पे नेट स्लो इसलिए जी, ये देखें यहाँ पे शो हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आप लोगों ने सेटिंग को नहीं छेड़ना, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ एक सिलेक्ट थंबनेल इमेज। आपने इसका एक थंबनेल बनाना है। मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, ये मैंने इमेज ये वाली ऐड की हुई है, मैं इसको ही चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जी मैंने यहाँ पे इमेज चूज़ कर ली है। अब ये मेरा थंबनेल बन गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं रिलीज़ पे क्लिक कर दूंगा, मेरा ये वाला आर्टिकल रिलीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें जी मेरा आर्टिकल रिलीज़ हो गया है। अब मैं अपना आर्टिकल देखना चाहता हूँ तो मैं अपने ब्लॉग में जाऊँगा।
सो अब मैं अपने ब्लॉग में जाऊंगा, मैं अगेन इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक न्यू टैब में मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आप लोगों ने इसका कवर पिक्चर, कवर इमेज वगैरह लगा लेनी है, प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है। जैसे ये देखें जी, ये जी हमारा आर्टिकल है, ठीक है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे ये रीड कर सकते हैं जो मैंने आर्टिकल लिखा है। तो इसी तरह आप लोग 7-8 आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। हाँ, अब यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है, स्किप नहीं करनी। उनमें सबसे पहले तो ये कि आपके पास एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। गूगल एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड, आप लोगों को पता होगा एक्टिव डैशबोर्ड क्या होता है। अगर नहीं पता तो एक्टिव डैशबोर्ड हम उसे कहते हैं जिसमें गूगल एडसेंस की पेमेंट प्रोफाइल वगैरह वेरीफाई हुई होती है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप बना लें। अगर आप लोगों को बनाना भी नहीं आता और आप लोग बनाना भी नहीं चाहते तो आप लोग सोशल मीडिया से जाके उसे बाय कर सकते हैं, 500-600 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद जब आप लोगों के 7-8 आर्टिकल्स हो जाएं, उन आर्टिकल्स जब जैसे ही कंप्लीट हो, आपने फौरी तौर पे अप्लाई नहीं करना। अपने एक्स ब्लॉग पे आपने थोड़ी बहुत ट्रैफिक दे देनी है, फेसबुक से दे दें लिंक शेयर करके, फेसबुक पे कंपेन लगा के दे दें, या कोई भी आर्बिट्राज की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 200, 250, 300, 400 आपकी विजिटर्स आ जाएं, उसके बाद आपने अप्रूवल करिए भेज देना है, आपकी साइट इंशाल्लाह 24 घंटे में अप्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, इन्होंने लिस्ट ऑफ आर्टिकल, यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से, आप लोगों का कंप्लीट एक्सेस होता है आप लोगों के पास, इसमें कोई डोमेन की ज़रूरत नहीं होती किसी किस्म की। यहाँ पे आप लोग अपने पेजेस वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। प्रोफाइल की सेटिंग आप लोग यहाँ पे अपने व्यूवर चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसके साथ अपना एडसेंस कैसे कनेक्ट करना है। इसके लिए अब आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें, काफ़ी सारे यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सेटिंग्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगी। मेन्यू सेटिंग है, मेन्यू सॉर्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो कैलेंडर है इसको आप लोग प्राइवेट ही रखें, ठीक है। फोटो गैलरी को भी प्राइवेट ही रखें, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे गूगल एडसेंस फॉर एक्साइट ब्लॉग। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने एडसेंस को कैसे कनेक्ट करना है। तो आप लोग जब एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड लेंगे तो जब उसमें आप लोग साइट को अप्लाई करते हैं तो साइट वाले ऑप्शन पे जाके जब उसमें अपना एक्स ब्लॉग का लिंक डालेंगे, आप लोगों ने इसमें कोई कुछ नहीं डालना, सिंपल आप लोगों ने एक्स ब्लॉग का लिंक डालना है जो आप लोगों का एक्स ब्लॉग का लिंक होगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सीक्रेट वर्ड। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, ये जी मेरे एक्स ब्लॉग का लिंक है, secretblog.xblog.jp। अब सिंपल आप लोगों ने इसको जाके एडसेंस में पेस्ट कर देना है। अब इसको जाके आप लोग जैसे ही एडसेंस में पेस्ट करेंगे उसके बाद आप लोगों को वो एक पब्लिशर कोड देंगे। आप लोगों ने वहाँ से कोड कॉपी करके यहाँ पे आके पब्लिशर कोड को पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आप लोग अपनी गूगल एनालिटिक्स को भी लगा सकते हैं, जिससे आप लोगों को पता चलता रहेगा कि आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आई है, कैसे आई है, कहाँ से आई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें प्रोफाइल सेटिंग है, और कोई कोई चीज़ भी नहीं है। आप लोगों ने सिंपल आर्टिकल्स लिखने हैं, आर्टिकल्स लिख के उस पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक देनी है, जैसे जैसे मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अप्लाई कर दिया, आप लोगों को अप्रूवल मिल गया। अब इसे अर्निंग कैसे होगी, तो भाई एक्स साइड पे हम लोग आर्टिकल की एसईओ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके, जैसे एड्स पावर है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके आप लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लोडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा, मैं इस पर लोडिंग कैसे करते हैं वो भी वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा। एडसेंस की लोडिंग, एडीएक्स की और एक्साइट की, या जो भी इसमें जितना भी होगा वो मैं वीडियो आप लोगों को क्रिएट करके दे दूंगा। बाकी मैंने अपने गूगल एडसेंस का एक ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोगों ने ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी स्क्रिप्ट्स आती हैं न्यू, जो भी नई अपडेट आती है वहाँ पे आप लोगों को मिलती रहती है, और चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।